प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। वचन में लिखा हुआ है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य कर और उसके किसी उपकार को मत भूलना। और ये भी लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है। यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। आइए हम वचन में जाने से पहले उसकी एक आराधना करेंगे, एक गीत गाएंगे। जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा। तू वही प्यार है जिसकी है अभिलाषा, तू वही प्यार है जिसका हूँ मैं प्यासा। तू वही प्यार है जो मुझे अपनाया, प्यार है जो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति बाहों में रहूं। यीशु तुझसे प्रेम करूं। यस लॉर्ड, तो हमसे प्रेम करता है पिता, तेरी स्तुति हो। तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन। तू वही प्यार है जो सबसे है उत्तम, तू वही प्यार है जो जोड़े टूटे मन। तू वही प्यार है जो देता है क्षमा, तू वही प्यार है तो मेरे लिए मरा। तेरा प्यार पाके मैं हो गया धन, मिली है आजादी और दूर हुए मेरे गम। यीशु तेरी छाँव में रहूं, यीशु तेरी स्तुति करूं। यीशु तेरी बाहों में रहूं, यीशु तुझसे प्रेम करूं। यस लॉर्ड, सचमुच में दाऊद कहता है वचन में, अद्भुत बात है, निश्चय करुणा भलाई जीवन भर में साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में बना रहूँगा। हालेलुया। सचमुच में परमेश्वर इतना प्रेम करता है कि वो हमारे पापों को नहीं देखता, वो हमसे प्रेम करता है। हालेलुया, थैंक यू जीसस, उसने हमें पापों से छुड़ाया है। आइए हम वचन में जाने से पहले एक प्रार्थना करेंगे। प्रेमी परमेश्वर पिता, मैं आपके नाम को धन्य कहता हूँ। कभी न बदलने वाले स्वर्गीय पिता, आपकी स्तुति हो, प्रशंसा हो। आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं। मैं आपके प्रेम के लिए धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर। चाहे हमारे परिस्थितियाँ कितनी भी, हमारी परिस्थितियाँ बदल जाए, हमारे आसपास की परिस्थितियाँ कितनी बदल जाए, लेकिन तू हमसे प्रेम करता है। मैं धन्यवाद देता हूँ पिता परमेश्वर, तूने हमें अंधकार से अपने ज्ञान के प्रकाश में लेके आया है पिता परमेश्वर। आगे की आज के दिन के लिए, इस मीटिंग के लिए, आगे की सभा के लिए आपके दास जो भी बोलते हैं पिता, उनसे बोल और बातचीत कर पिता परमेश्वर, और अपने ज्ञान की बातें हमें सिखा पिता। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगता हूँ, आमीन। Praise the Lord. Welcome to the Otsa of Manna. हम
विश्वास करते हैं कि परमेश्वर इन दिनों में आप सबों को बहुत आशीष कर रहा है इस चैनल के द्वारा से, इन शिक्षाओं के द्वारा से, और अपने घर में आप लोग को भला चंगा है मैं आशा करता हूँ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इतने दिनों में हम लोग कुछ बातों को लेकर सीरीज में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, और जिस विषय में हम बात कर रहे हैं वो डिकोडिंग द क्रॉस, जिसका पार्ट 1 और पार्ट 2 हम प्रचार कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 3 में जाएंगे, और पार्ट 1 में हमने चर्चा किया था क्रॉस इज ए पैटर्न इन हेवन। हमने ये चर्चा किया था कि क्रूस जो है स्वर्ग में एक प्रतिबिंब के रूप में है, एक नमूना के रूप में है, और कैसे वो नमूना के रूप में है उसका हम लोग बखान किए थे, हमने बताया था। और दूसरा एपिसोड में हमने देखा था कि यीशु मसीह ने क्रूस में क्या किया है, कौन सा काम किया है, किस चीज को पूरा किया है। उसमें हमने विशेष करके देखा कि हमारे खिलाफत में कितने सारे व्यवस्था आकर खड़े हो गए, पाप करने के कारण से, इंसान पाप करने के कारण से। उन सारे व्यवस्थाओं को परमेश्वर ने कैसे दूर किया है या तो सामने से हटाया है, और परमेश्वर ने कैसे नए व्यवस्था को उसने लागू किया है, आत्मा की व्यवस्था को कैसे लागू किया है, जिसके द्वारा से हम लोग इस क्रूस के सामर्थ को, क्रूस में सामर्थ है प्यारो, क्रूस की कथा में सामर्थ है, और उस सामर्थ को हम कैसे अपने जीवन में लागू करें, इन तमाम बातों को हमने देखा था। प्रेज गॉड, हालेलुया। आज जिस विषय में हम बात करने जा रहे हैं वो है लाइफ ऑफ द क्रॉस, क्रूस की जीवन शैली। क्रूस की जीवन शैली क्या है? हम एक वचन को पढ़ेंगे, लूका का उसका 9 उसका 23 पढ़ेंगे। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। वाह! अब ये एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी है, एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट यीशु मसीह ने कहा। वो क्या कहता है? यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। देखिए यहां पर ऑप्शन भी दिया है, यदि कोई आना चाहे। अगर आप आना चाहते हैं, शर्त क्या है? तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। यह वचन एक क्रूस का जीवन शैली के विषय में बताता है, क्रूस उठा के पीछे चलने के विषय में कहता है। यानी क्रूस जो है एक जीवन शैली है, एक ऐसा जीवन शैली जिसको हम जीते हैं, उसका मतलब यह निकलता है कि हम क्रूस उठा के यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। एक क्रूस जो यीशु मसीह के लिए था, उसे यीशु मसीह ने उठाया है, और एक क्रूस जो हमको दिया गया है, वो क्या है? इन तमाम बातों को देखेंगे हम लोग। वो जीवन शैली को जीने से ही उसका मतलब निकलता है हम लोग क्रूस उठा के हम यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मैंने पहले भी कहा है पिछले एपिसोड्स में कि बिना क्रूस का कोई जीवन नहीं है, बिना क्रूस का जीवन रिलीज नहीं होता है। कहने का तात्पर्य मैं ये बताना चाहता हूं, बिना क्रूस का जीवन शैली जी के हम लाइफ रिलीज नहीं कर सकते हैं, दूसरों के लिए आशीष का कारण नहीं हो सकते हैं। इन तमाम बातों को हम देखेंगे। इससे पहले कि हम उस पॉइंट में आए, हम एक वचन को देखेंगे, मत्ती उसका 5:14। इसमें यूं लिखा हुआ है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छिप नहीं सकता। वाह वाह, प्रेज गॉड। प्रभु ने कितना स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट वचन दिया है, हमें कहा है, आपको कहा है, तुम जगत की ज्योति हो। तात्पर्य उसका रिजल्ट कैसे होगा? जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है, अगर एक बड़ा नगर है और पहाड़ पर बसा हुआ है, वो छुप ही नहीं सकता है। आप और मैं जानते हैं, बहुत वर्षों पहले हम नैनीताल घूमने गए थे। वो पूरा पहाड़ी इलाका है और उस पहाड़ में नगर सब बसे हुए हैं। जब हम दूर से देखते हैं तो नगर छुपता ही नहीं है, वो पूरी रीति से दिखाई देता है। सुंदर वादियों में नगर है लेकिन दिखाई देता है। उसी तरह से मेरे प्यारे भाई और बहनों, उसने हमें कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तो हम उस नगर के समान हैं जो पहाड़ पर बसा हुआ है, छुप नहीं सकता है। हम भी छुप नहीं सकते हैं, हम लाइमलाइट में रहेंगे, हमारा प्रकटीकरण रहेगा। प्रेज गॉड। लेकिन आज सवाल पैदा होता है कई बार कि क्यों मेरा जीवन असरदार नहीं है? प्रभु कहता है तुम जगत की ज्योति हो, फिर भी हम किसी के जीवन में परिवर्तन नहीं लाने पाते हैं, किसी के जीवन में असर नहीं लाने पाते हैं, ना समाज में असर लाने पाते हैं, ना हम अपने कलीसिया में एक असरदार जीवन जीने पाते हैं। एक सूखा रूखा जीवन रहता है। जबकि प्रभु ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, तो कहीं तो कुछ प्रॉब्लम होगा,
कुछ समझ का और फेर में कुछ तो समस्या है। उन तमाम समस्या का भी डीलिंग आज हम देखेंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। अब ऐसा क्यों होता है? जब प्रभु ने कहा तुम जगत की ज्योति हो, तो उसके साथ में और एक वचन है। हम एक वचन को उठाकर इसको नहीं समझ सकते हैं, इसलिए उसके लिए इसका पैरेलल में और एक वचन है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। उसको मैं पढ़ता हूं, पहला यूहन्ना उसका 1:7। यहां पर यूं लिखा हुआ है, पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। अभी यहां पर देखिए, मैं आखिरी भाग को एक्सप्लेन नहीं करता हूं, आगे प्रथम भाग को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, बता रहा हूं। देखिए, पर यदि जैसा वह ज्योति में है, वह यानी यीशु, वही यीशु जिसने कहा है कि तुम जगत की ज्योति हो, तो उसका पोजीशनिंग क्या कह रहा है? यीशु मसीह का पोजीशन क्या है? वह ज्योति में है कहा है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें। अब यहां पर देखिए, यीशु मसीह ने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन यहां पर कहा गया है हम ज्योति में चलें। यानी ज्योति में चलना एक शैली है, एक जीवन शैली है। प्रेज द लॉर्ड। जब तक हम लोग ज्योति में चलेंगे नहीं, तो यीशु मसीह का स्टेटमेंट तुम जगत की ज्योति हो मात्र कह देने से हम लाइट रिलीज नहीं कर सकते हैं, हम असरदार नहीं हो सकते जीवन में। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या हम ज्योति में चलते हैं? और एक वचन हम देखेंगे, इफिसी 5:8 में यूं लिखा हुआ है, क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। अंधकार में थे ये एक बात है, और अंधकार थे एक बात है। यानी तुम स्वयं एज ए इंसान अंधकार थे, तुम स्वयं अंधकार थे, परंतु अब प्रभु में ज्योति हो लिखा है। यानी जो पहला जो वचन हमने देखा, तुम जगत की ज्योति हो, उसी स्टेटमेंट का खंड को यहां पर लाया गया है। लेकिन क्या कहा गया है? अतः जब मैं कह रहा हूं तुम ज्योति हो, तो एक जीवन शैली है। वो क्या कहता है? अतः ज्योति की संतान के समान चलो। फिर कह रहा है चलो, ज्योति का संतान के समान, यानी ज्योति का संतान लोगों का एक लाइफ स्टाइल है। प्रेज गॉड, हालेलुया। ज्योति के संतान लोगों का एक जीवन शैली है। वो जीवन शैली को जब तक नहीं जीते हैं या उसमें नहीं चलते हैं, तब तक हम लाइट को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे, लाइट को प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। लाइट है हम में। मैं इसे ऐसे कहूंगा, आजकल पता नहीं, आजकल के दिनों में प्रोजेक्टर किस तरह से रहता है। जैसे सिनेमा घरों में एक प्रोजेक्टर रहता है, जहां अंदर में एक ऐसा बल्ब रहता है जहां पर लाइट जलते रहता है, और एक स्थान से फोकस करता है पर्दे में। ऐसा भी हो सकता है कि वो प्रोजेक्टर में लाइट जलते रहे अंदर में, लेकिन प्रोजेक्टर का सामने जहां से लाइट फोकस करता है वहां पर एक कैप डाल दिया जाए या तो ढक्कन डाल दिया जाए, तो सब अंधेरा हो जाएगा, लेकिन लाइट है। समझ में आ रहा है? जैसे हम उस ढक्कन को हटाएंगे, लाइट प्रोजेक्ट होगा। उसी तरह से ये प्रभु का स्टेटमेंट है, तुम जगत की ज्योति हो, लेकिन कुछ ऐसा जीवन शैली है जो ज्योति के संतान का जीवन शैली नहीं है। अगर वो जीवन शैली जो ज्योति का संतान लोगों का जीवन शैली नहीं है, तो प्रोजेक्टर के सामने जैसे कैप डाल देना, ढक्कन डाल देने से लाइट तो अंदर है लेकिन लाइट बाहर प्रकट नहीं हो रहा है, वैसे ही हो जाता है। इसीलिए जब हम लोग ज्योति के संतान लोगों का एक जीवन शैली है, उसको जब जीना चालू करते हैं, उसको जब जीते हैं, हम लोग प्रतिदिन उसमें चलते हैं, तब हमें जो कहा गया है तुम जगत की ज्योति हो, वो लाइट रिफ्लेक्ट होता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। मैं इसको एक उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं। अभी लाइट का बात कर रहे हैं, लेकिन ये लाइट हमारे अंदर में किस रूप में स्थापित है, किस रूप में हमारे अंदर में है? ये लाइट, ये ज्योति जो है हमारे भीतर किस रूप में है, किस फॉर्म में है? मैं इसको समझाने के लिए आपको एक उदाहरण देता हूं। आप लोगों के घर में हर एक घर में जहां एलपीजी सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, एलपीजी, जिसमें हम लोग खाना बनाते हैं स्टोव में, वो गैस सिलेंडर है।
प्रतिमा हम लोग लाते हैं, कनेक्ट करते हैं। ओके, नाउ ये जो सिलेंडर है काफी हेवी होता है, इसको इसे ही बनाया जाता है। और इस सिलेंडर के अंदर में जो गैस है, साइंस स्टूडेंट लोग कुछ लोग जानते होंगे, कुछ लोग नहीं भी जानते होंगे। इसके अंदर जो गैस भरा गया है वो गैस हवा के रूप में, गैस के रूप में नहीं है, वो उसको लिक्विड रूप में है, तरल पदार्थ के रूप में है अंदर में। इसीलिए लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहते हैं। पेट्रोलियम गैस एक है, उसको क्या किया गया है, उसके अंदर में बहुत हाई प्रेशर में डाला गया है, हाई प्रेशर में डाला गया है, और उसका टेम्परेचर -42 डिग्री होता है। तो वहां पर जैसे पानी जैसे तरल पदार्थ है, वैसे ये गैस इस सिलेंडर के अंदर में तरल पदार्थ के रूप में रहता है। ओके, जैसे इसका नॉब खोला जाता है, हाई प्रेशर के कारण से ये लिक्विड जब बाहर आने की कोशिश करता है, और जैसे एयर के कांटेक्ट में आता है तो वो भी एयर बन जाता है। वो जो तरल पदार्थ जो है वो हवा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, एयर के रूप में, गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। और थोड़ा सा वहां पर अगर आग डाला जाए जैसे लाइटर के द्वारा से, वो जल उठता है। यानी ये गैस जो है सिलेंडर के अंदर किसके रूप में है, लिक्विड रूप में है। उसी तरह से ये जो लाइट, तुम जगत की ज्योति हो कहा है, ये जो ज्योति है हमारे अंदर में एक दूसरे रूप में है। कौन सा रूप में है, आइए हम लोग वचन के द्वारा से देखेंगे। हम लोग पढ़ेंगे इसको, यूहन्ना उसका 1 से 4। किस रूप में हमारे अंदर ये लाइट है, जिस लाइट को हमको बाहर प्रकट करना है, वो किस रूप में है। जैसे गैस सिलेंडर के अंदर में गैस लिक्विड फॉर्म में होता है, तरल पदार्थ के रूप में होता है, उसी तरह से लाइट हमारे अंदर में किस रूप में है उसको देखेंगे हम लोग। कम ऑन। आदि में वचन था, और वचन परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ, और जो कुछ उत्पन्न हुआ है उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। उसमें जीवन था, और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। लास्ट में देखिए वहां लिखा हुआ है, उसमें जीवन था। किस में जीवन था? उस वचन में जीवन था। वही वचन देहधारी हुआ, यीशु के रूप में आया, परमेश्वर के पुत्र के रूप में आया, और उसमें जीवन था कहने से वही वचन में जीवन था। और क्या कहता है, और वह जीवन मनुष्य की ज्योति थी। यानी वो जो जीवन है वही मनुष्य की ज्योति थी। इसका मतलब हमारे अंदर में भी एक जीवन है, वही जीवन जो है वही ज्योति है। अभी आप पकड़ रहे होंगे, ये जो ज्योति जिसको हमको फैलाना है वो जीवन के रूप में हमारे अंदर में है। सिलेंडर के अंदर में जो गैस है लिक्विड फॉर्म में है, उसी तरह से हमारे अंदर में जो ज्योति है वो जीवन के रूप में है। कौन सा जीवन? क्रूस का जीवन शैली। क्रूस का जीवन शैली जब हम लोग जीते हैं तो हमारे अंदर में जो जीवन है वो मनुष्य की ज्योति बनती है। जैसे यीशु मसीह में जीवन था, वचन में जीवन था, वही मनुष्य को ज्योति हुआ। उसी तरह से ये जो जीवन है, हालेलुया, क्रूस शैली वाला जो जीवन है, क्रूस शैली वाला बाहर का जीवन नहीं, क्रूस शैली वाला जीवन है। लाइफस्टाइल ऑफ जो क्रॉस है, एक जीवन शैली है जो क्रूस का कथा को बयान करता है। इस प्रकार का जो जीवन शैली है ये ही ज्योति फैलाएगा। इसीलिए यहां पर आंसर है, अगर आपका जीवन असरदार नहीं है, बाहर आपके द्वारा से लोग जीवन प्राप्त नहीं कर रहे हैं, ज्योति प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तो इसका कारण यह है कि क्रूस का जीवन शैली को नहीं जी रहे हैं। आप क्रूस का जीवन शैली को नहीं जिएंगे जब तक, तब तक हम दूसरों के लिए लाइट का कारण नहीं हो सकते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए पॉइंट टू बी नोटेड, प्रभु ने कहा है प्रतिदिन अपना क्रूस उठाओ। एक दिन नहीं, प्रतिदिन। ये प्रतिदिन का जीवन शैली है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लूका 9 उसका 23 को फिर से मैं पढ़ रहा हूं। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। अब इस वचन को हम समझने की कोशिश करेंगे।
यहां पर 3 चीज लिखा हुआ है। पहला कहता है अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले। अब क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले, इसको समझने के लिए प्रभु ने इसी वचन में एक कड़ी दिया है कि शुरू कहां से करोगे तुम। क्रूस का जीवन शैली जीने के लिए तुम शुरुआत कहां से करोगे, कौन सा पॉइंट से करोगे, कैसे समझोगे कि क्रूस उठाना क्या होता है। तो यीशु मसीह ने आंसर दिया है यहां पर। ये प्रतिदिन क्रूस उठाए मेरे पीछे हो ले से पहले एक पॉइंट है, वो है तो अपने आप से इनकार करे। अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, लूक 9:23, एंड ही सेड टू देम ऑल, इफ एनी मैन विल कम आफ्टर मी, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Him deny himself. Praise the Lord. अपने आप से इनकार करे। तो अपने आप से इनकार करे, यहां पर कुछ चीज छुपा हुआ है। अपने आप से इनकार करने का मतलब क्या होता है? ये अपने आप है कौन, ये व्यक्ति है कौन और कहां पर रहता है? ये अपने आप जो है जिसको इनकार करना है, ये रहता कहां है, वास कहां करता है, शरीर में करता है कि प्राण में करता है कि आत्मा में करता है? इन तमाम गुत्थियों को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया, आमेन। हम बोल सकते हैं कि हमारे अंदर में जो अपने आप जो वाला बात बोल रहे हैं ना, उसको हम कहते हैं अंग्रेजी में ईगो, उसको कहते हैं प्राइड यानी घमंड, अहम। हम अंग्रेजी में 2 शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं मैं, ईगो या प्राइड, सेम चीज है, ओके। और हिंदी में हम अहंकार, अहम, घमंड हम कह सकते हैं। ये छुपा हुआ रूप में हर एक इंसान में, हम में वास करता है और इसका भी लेवल्स हैं, अलग अलग लेवल का ईगो है। और क्या क्या लेवल कैसे है उसको हम चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। कैसे जानेंगे कौन कौन लेवल में अलग अलग टाइप का रहता है ईगो, अलग अलग विषय में रहता है ईगो, इसको हम चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन मैं इतना सिंपल बात बताना चाहता हूं, वो जो है अपने आप से इनकार करे, वो है जो व्यक्ति जो छुपा हुआ है, वो है ईगो। आप बोल सकते हैं ब्रदर, पिछले एपिसोड में आपने कितना सुंदर बताया, हम लोग को नया जन्म दे दिया गया है, हम नया जन्म हो गए हैं, बॉर्न अगेन हो गया है, फिर ये ईगो का बात कहां से कर रहे हैं? कैसे हो सकता है ईगो जब नया जन्म हो गया है? मेरे प्यारे भाई और बहनों, आपको जानने की आवश्यकता है, नया जन्म किसका हुआ है? आत्मा का हुआ है, प्राण का नहीं हुआ है। आत्मा वो स्थान है जहां पर प्रभु का सिंहासन है, जहां पर बैठता है। दाऊद कहता है, मैं अद्भुत और भयंकर रीति से बनाया गया हूं। किसी दिन हम चर्चा में लाएंगे देह, प्राण, आत्मा, इसका संबंध कैसे है, कैसे फंक्शन करता है। फिर इसके बीच में और एक शब्द है हृदय। हृदय और आत्मा दोनों एक चीज नहीं है, हृदय और प्राण भी एक चीज नहीं है। हृदय क्या है? आज इस टॉपिक में हम इसको नहीं ला रहे हैं क्योंकि ये विशाल चैप्टर है। मैं ये बताना चाहता हूं, उद्धार जो हुआ है, नया जन्म जो प्राप्त किए हैं, वो हमारा आत्मा का हुआ है, जिसको टोटली प्रभु नया कर दिया और बैठने का स्थान बनाया है। अब बैठकर एक काम को शुरू किया है हमारे जीवन में, एक डीलिंग को शुरू किया है, जिसमें प्रभु चाह रहा है अभी कि हम क्रूस का जीवन शैली को जिए और ये ईगो है इसका डीलिंग होने पाए, ये घमंड है इसका डीलिंग होने पाए। और ये जो घमंड है इसका निवास स्थान, इसका कुछ भाग का निवास स्थान प्राण में होता है और इसका कुछ भाग का निवास स्थान हृदय में होता है, कनेक्टेड है। लेकिन आत्मा को प्रभु ने नया कर दिया है, बॉर्न अगेन, और वहां पर प्रभु अपने आत्मा के द्वारा से बैठा है और अपना काम को अभी शुरू किया है हमारे जीवन में। हमारा उद्धार जो है ये प्रोसेस में जाता है। पहला आत्मा को उद्धार कर दिया, अभी छुटकारा में बढ़ेगा। कौन सा भाग छुटकारा में बढ़ेगा? हमारे प्राण छुटकारा में बढ़ेगा। ये प्रतिदिन होना जरूरी है, प्रतिदिन होता है। और हमारा शरीर को भी छुटकारा चाहिए क्योंकि इसमें पाप बसा हुआ है। इसका छुटकारा कब होगा? इसका छुटकारा जब मसीह आएगा अपने लोगों को लेने के लिए। उस समय में मुर्दों में से जब जी उठेंगे तो एक नया शरीर देगा। उस दिन इस शरीर का छुटकारा होगा, इस शरीर का उद्धार होगा।
एनीवे बहुत सारे बातें हैं, लेकिन हम आज इस पर फोकस करेंगे कि क्रूस का जीवन शैली क्या है। प्रेज द लॉर्ड। आर यू विथ मी? जितने सारे लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं इस समय में, ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए, फेसबुक में शेयर कीजिए, वॉच पार्टी कर सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग ज्वाइन करें इसे और आशीषित हो इस वचन के द्वारा से। आमीन। अब अगर हमारे अंदर का घमंड, ईगो, अहंकार, इसका अगर डीलिंग नहीं होता है, इसका अगर कारबार नहीं होता है, इसका अगर हीलिंग नहीं होता है, इसका अगर चंगाई नहीं होता है, तो क्या हो सकता है? हम लोग उस वचन को देखेंगे क्या हो सकता है। पढ़ेंगे याकूब उसका 4:6 पद। वह तो और भी अनुग्रह देता है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, लिखा है, लिखा हुआ को परमेश्वर काटेगा नहीं, ये उसका व्यवस्था है। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। तो कई एक जगह में अभिमान के कारण से परमेश्वर के सामने सामने हो जाते हैं। परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है। अगर इसका डीलिंग ना करें तो हम लोग कैसे बढ़ेंगे? जहां पर परमेश्वर के हाथ को लेकर हमको आगे बढ़ने की आवश्यकता है, अब प्रभु हमारा हाथ को लेकर आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसीलिए प्रभु चाहता है कि हम क्रूस का जीवन शैली जिए, ताकि ये ईगो का डीलिंग होने पाए और हम आगे बढ़ने सके, मसीह के साथ में आगे बढ़ने पाए। प्रेज द लॉर्ड। अब हमारे अंदर में अहंकार, ईगो, घमंड, जिसको कि इनकार करना है, डिनाई करना है, तुच्छ जानना है, साइड करना है, ये ईगो है क्या? मैं अपने जीवन में ईगो को कैसे टेस्ट करता हूं? ये एक क्या कहूंगा मैं, स्टेटमेंट्स हैं, बनाए गए हैं, और इससे हम अपने आप को स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि हमारे अंदर में अहंग है कि नहीं है, घमंड है कि नहीं है। पहला, मैं अंग्रेजी में पढ़ रहा हूं, उसके बाद मैं इसको हिंदी में कहूंगा। ईगो इज सर्टेन डिजायर, हम बोल सकते ईगो इज सर्टेन रॉन्ग डिजायर विच सेज आई एम समथिंग एंड आई मस्ट बी आइडेंटिफाइड एंड आई मस्ट बी प्रेज्ड, एंड व्हेन इट इज नॉट फुलफिल्ड द पर्सन बिकम्स रेस्टलेस। मतलब एक ऐसा अभिलाषा है, ईगो इंसान में काम करता है, जो कहता है कि मैं कुछ हूं मैं, और मुझे लोग पहचानना चाहिए, पहचानना ही चाहिए लोग, मैं कुछ हूं, और पहचान कर मेरा प्रेज होना चाहिए, मेरा तारीफ होना चाहिए, ये कहता है ईगो। और जब वो प्रेज नहीं होता है, वो तारीफ नहीं होता है, वो पहचाना नहीं जाता है, तो वो व्यक्ति घुटता है, घुटन से महसूस होता है उसको। ये ईगो का, ये अहंकार का एक रूप है जो हमारे प्राण में काम करती है। और क्या है ईगो? ईगो मेक्स ए पर्सन रिएक्टिव व्हेन हिज शॉर्टकमिंग्स आर पॉइंटेड आउट। यानी अहंकार जब है हमारे अंदर में, अगर एक व्यक्ति को उसका कमजोरी, उसका दुर्बलता अगर उसको बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए, तब क्या हो जाएगा? वो झुंझला उठेगा। हो सकता है झुंझलापन में बोले, हो सकता है ना बोले, लेकिन उस झुंझलापन को दिमाग में भी रह सकता है और इधर उधर भागेगा वो। ये है ईगो। फिर ईगो जो है हमारे अंदर में, जो है अहंकार, घमंड, वो इतना आसान नहीं है खुद को पहचानने का। कुछ एरिया में पहचान सकते हैं, लेकिन कुछ एरिया में हम नहीं पहचानने पाएंगे, वो दूसरा लोग ही पहचानेंगे और टिप्पणी करेंगे, तभी जाके पहचान में आएगा। इसीलिए कहीं ना कहीं अपने जीवन में किसी ना किसी व्यक्ति को पहुंचने के लिए रास्ता छोड़िए। अगर आप तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं छोड़ते हैं, एक्सेस करने का रास्ता नहीं छोड़ते हैं, अगर मैं किसी व्यक्ति को मेरे जीवन में पहुंचने का रास्ता नहीं छोड़ता हूं, उसके साथ नहीं बैठता हूं, मैं फेलोशिप नहीं करता हूं, तब मैं कुछ एरिया का ईगो जो छुप के रहेगा,
मैं पहचानने नहीं पाऊंगा, मैं जानने नहीं पाऊंगा। अपने आप में सेल्फ, हर ईगो का पॉइंट को मैं नहीं पकड़ सकता हूं। वो दूसरा व्यक्ति मेरे सामने बैठेगा, चर्चा करेगा, बात करेगा, उसी समय होगा। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, वो लोग का सोच विचार ऐसे है, हाँ इशू है ना दिल में, मैं और इशू, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए ना। बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। आप यीशु साक्षात आके आपको बताएगा, इतना आपका गहरा संबंध है। इसीलिए यीशु के लोगों को, प्रभु के लोगों को अपने लाइफ में संपर्क में आने दीजिए, उनसे बैठिए, चर्चा कीजिए, और एक ऐसा व्यक्ति कम से कम रखिए जो आपको पॉइंट आउट करने पाए कि ब्रदर आप में कमजोरी है, आप में दुर्बलता है। हो सकता है अच्छा फ्रेंड हो, तब जल्द से जल्द ईगो का डीलिंग हो सकता है और आगे बढ़ सकते हैं, और आप रोशनी फैला सकते हैं, हम रोशनी फैला सकते हैं। ये अपने आप से पहचाना में नहीं आता है, छुप के बैठा रहता है। अगर आप पढ़ेंगे, उसको पढ़ने के लिए नहीं कह रहा हूं, एक घटना पुराना नियम का है। साउल के जमाने में साउल सामुएल के द्वारा से अभिषेक किया गया था, पहला राजा इजरायलियों का। जब उसको राजा के रूप में अभिषेक किया गया, और सामुएल एक दिन, अच्छा उसको जब अभिषेक किया गया तो अकेले में अभिषेक किया गया और कुछ पुरोहित लोग थे। लेकिन जब इजरायलियों के सामने में उसको राजा घोषणा करने का बात था, तो उस दिन जब भीड़ है तो साउल को देखते हैं वो एक अनाज के गोदाम में अपने आप को छुपा के रखा था। तो उसको निकालने के लिए लॉटरी किया गया कि वो राजा कौन है, कुल के हिसाब से, परिवार के हिसाब से, फिर व्यक्ति के हिसाब से। तो साउल के नाम में चिट्ठी निकला। सब लोग खोज रहे हैं, फिर साउल कहां है। तो साउल को एकदम से आना चाहिए था ना सामने, राजा तो मुझे अभिषेक कर दिया गया, मैं हूं राजा बोलकर, लेकिन वो छुपा हुआ था। यहां पर यह दिखाई देता है कि कितना दीन और नम्र दिखाई देता है, कि अपने आप को वो सामने लाना नहीं चाह रहा है, प्रोजेक्ट करना नहीं चाह रहा है। कितना सुंदर सीन लगता है यहां पर। उसको लोग जाके छुपे हुआ था वहां पर पकड़ के उसको लेकर आते हैं। हाँ, हालांकि ऐसी होना चाहिए हमारे जीवन में, पकड़ के लेकर आना चाहिए। तो यहां पर साउल का जो घटना है कितना सुंदर लगता है, लेकिन उसके अंदर में जो अहंकार था उस दिन पता नहीं चला। किस दिन पता चला मालूम? उस दिन जब लोगों ने चिल्लाया, लड़ाई से लड़के युद्ध करके आ रहे थे, और दाऊद ने एक जीत को हासिल किया था, और यरूशलेम के बहन लोग जब पुकारने लगे, चिल्लाने लगे और स्तुति करने लगे, प्रेज करने लगे, क्या करने लगे? बोले साउल ने हजारों को मारा, लेकिन दाऊद ने लाखों को मारा। जब ये बात को बोले, उस दिन देखिए उसके अंदर में जो अहंकार था वो निकल आया। क्यों? अपने आप में पता नहीं चला, लेकिन लोग जब ज्यादा अहमियत दिए, दाऊद को ज्यादा प्रेज किए, उठाया गया, उस दिन झुंझला उठा, वहीं से उसका पतन चालू हो गया। वो अहंकार का डीलिंग नहीं होने पाया और रह गया, और वो दाऊद का हत्या करने के लिए उसके पीछे लग गया और अपना राजगद्दी भी खो बैठा। वो आप देख रहे हैं कि ये अहंकार किस तरह से छुपा हुआ रहता है, जिसको कि इनकार करो, अपने आप का इनकार करो, यही है अपने आप। ये बहुत डेंजरस चीज हमारे अंदर में बैठे रहता है। इसका इनकार करो। अपना इच्छा, अपने मन मुताबिक सब कुछ नहीं होगा। कलीसिया में भी अपने मन मुताबिक नहीं होगा। आपके जीवन में परमेश्वर सब चीज आपके मुताबिक नहीं करेगा। क्यों करेगा? जब परमेश्वर कहता है सर्वा सर्वा सर्वा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, क्यों आपकी इच्छा के अनुसार, क्यों मेरे इच्छा के अनुसार प्रभु करेगा? क्यों करेगा? वो परमेश्वर है हमारा, हालेलुया। वो डिसाइड करता है और वो हमारे लिए अच्छा और उत्तम सोचता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये ईगो, ये घमंड हम लोगों को पतन की ओर लेके जाता है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। और ये ईगो और क्या क्या करता है, ये घमंड के कारण से, ईगो के कारण से हमारे जीवन में, पिछले जीवन में कुछ घटनाएं हुई रहती है, चोट खाने वाली चीज या कुछ चीज, किसी से, कोई विश्वासी भाई से चोट खाए रहते हैं, बहन से चोट खाए रहते हैं, कलीसिया के लोगों से चोट खाए रहते हैं, प्रभु के दासों से चोट खाए रहते हैं। ये ईगो के कारण से वो मिटेगा नहीं। अगर आप नहीं भुला रहे हैं, इसको नहीं भूल रहे हैं,
तो ये इमोशनल हर्ट तो है ही है, भावना तो काम कर रहा है, लेकिन इसके साथ में एक ईगो भी काम कर रहा है, एक अहंकार जो छुपा हुआ काम कर रहा है, जिसके कारण से वो उसे भुलाने नहीं देता है। तुमको ऐसे बोल दिया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, ये प्रॉब्लम है। अब इस चीज का डीलिंग हमारे प्राण में होने की आवश्यकता है, हमारे प्राण में होने की आवश्यकता है। ओके, आइए हम लोग कुछ वचन को देखेंगे। हम लोग गलातियों उसका 6:3 को पढ़ेंगे। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। देखिए अंग्रेजी में लिखा हुआ, फॉर इफ ए मैन थिंक हिमसेल्फ टू बी समथिंग, थिंक वेयर डज ही थिंक, वो अपने प्राण में सोचता है। प्राण में मन होता है, भावना होता है और इच्छा होता है, ये 3 चीज होते हैं प्राण में। तो अपने आप में सोचता है कि मैं कुछ हूं, जबकि कुछ नहीं है, वो अपने आप को धोखा देता है। फिर और एक वचन पढ़ेंगे हम लोग, ये अहंकार, घमंड, प्राइड जो हमारे अंदर में है, जिसको डिनाई करना है, हमारे रास्ते से साइड करना है, इसका डीलिंग करना है। तो कई एक वचन के द्वारा से इसके विषय में हम लोग देखेंगे और क्या क्या चीज है। हम लोग पढ़ेंगे नीति वचन 13, पहचानने के लिए कि अहंकार है कि नहीं है, उसको कैसे हम टेस्ट करेंगे। कुछ हमने स्टेटमेंट्स ऊपर में दिया, उसके कारण से टेस्ट कर सकते हैं और इस वचन के कारण से भी टेस्ट कर सकते हैं। आइए हम देखेंगे नीति वचन उसका 13:10। झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं, परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं उनके पास बुद्धि रहती है। कि बहुत सुंदर लिखा हुआ है, झगड़े रगड़े केवल अहंकार ही से होते हैं। वो पारिवारिक झगड़ा हो, वो कलीसियाई झगड़ा हो, दो प्रभु के दास के बीच में झगड़ा हो, विश्वासियों के बीच में झगड़ा हो, विश्वासी और प्रभु के दास के बीच में झगड़ा हो, कहीं ना कहीं एक पहलू में या तो एक पार्टी में या तो हो सकता है दोनों में हो सकता है, अहंकार से होते हैं। फिर कहता है परंतु जो लोग सम्मति मानते हैं, जो लोग काउंसलिंग लेते हैं, ऐसे स्थिति परिस्थिति में काउंसलिंग लेते हैं, सम्मति मानते हैं, उनके पास बुद्धि रहती है और वो लोग आगे बढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नीति वचन 18 उसका 12 को पढ़ेंगे। नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। हर कोई व्यक्ति महिमा पाना चाहता है, उसका फॉर्मूला यहां पर बता दिया है। महिमा पाना चाहते हैं कि लोग आपको पहचाने और जाने, तो उसका रास्ता है अपने आप को नम्र करें, अपने आप को दीन करें, नम्र करें। और दीन और नम्र नहीं करेंगे तो उसका ऑपोजिट क्या है? नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड होता है, प्राइड। नीति वचन 26:12 यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। अभी देखिए, यदि तू ऐसा मनुष्य देखे जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान मानता हो, वो अपना दृष्टि में मैं बुद्धिमान हूं, मैं सब जानता हूं, मैं सब समझता हूं, मुझे सब वचन मालूम है, मुझे ये सारा प्रकाशन जो है एकदम ठीक ठीक समझा हूं, ये पूरा चीज इससे हटके और कुछ नहीं है, या इसके ऊपर में और कुछ नहीं है, ऐसी सारी बातें। विशेष करके यदि तो ऐसा मनुष्य के देखे जो अपने दृष्टि में बुद्धिमान मानता हो, तो उससे अधिक आशा मूर्ख ही से है। मतलब अंग्रेजी में इस तरह से लिखा हुआ है, अगर कोई अपने आप को बुद्धिमान समझता हो, बताता हो अपने दृष्टि में, लेकिन वहां का लिखा है उसको इतना ज्यादा आशा नहीं रहेगा, उसके जीवन में कोई आशा नहीं रहेगी, है नहीं। लेकिन किसके जीवन में आशा रहेगी? एक मूर्ख के जीवन में आशा रह सकती है, लेकिन इसके जीवन में आशा नहीं रहेगी। यदि तो ऐसा मनुष्य देखे जो अपने हृदय में क्या लिखा हुआ है, अपने दृष्टि में बुद्धिमान बनता हो, तो क्या जानोगे कि एक मूर्ख के जीवन में आशा रह सकता है, लेकिन एक घमंडी के जीवन में आशा नहीं रहेगा। और एक चीज को हम लोग पढ़ेंगे, रोमी 12:16। ऐसा मन रखो, अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना हो। अभी देखिए क्या लिखा है, आपस में एक सा मन रखो।
ओके, लिव इन हार्मनी लिखा हुआ है, मेल मिलाप करके रहो, एक मन होकर रहो कहा है। ओके, फिर कहता है अभिमानी ना हो, परंतु क्या बोलता है, परंतु दीनों के साथ संगति रखो, क्योंकि दीन लोगों के साथ अभिमानी ना हो। अभिमानी व्यक्ति को हीलिंग चाहिए, वो हीलिंग कहां होगा, वो दीन व्यक्ति के साथ में रहेगा तो सीखेगा, वो उसके जीवन का आशीष उसमें जाएगा। दीनों के साथ संगति रखो, फिर कहता है अपनी दृष्टि में बुद्धिमान मत हो। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। बहुत लोग क्या होता है ना, कट कट के रहते हैं, कट कट के रहते हैं। पिछले दिनों में एक प्रभु का दास से चर्चा हो रही थी और उसने बताया मेरे सेवकाई में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, अच्छा खासा चल रहा था। मैंने कुछ लोगों को अपने में शामिल कर लिया सेवकाई में, जिनका बोलना था। हम लोग को किसी का पूछने का जरूरत नहीं है, किसी से सीखने का जरूरत नहीं है। यीशु है ना हमारे साथ में, यीशु है तो सब कुछ है ना, हमको किसी का जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को अपने मिनिस्ट्री में शामिल कर लिया उसने, और उन्हीं के कारण से उसका मिनिस्ट्री भी बर्बाद हुआ। और बाद में प्रभु का दास भूल मानता है कि ऐसे लोगों को मैंने शामिल किया, जो बोलता है कि यीशु के अलावा मेरे को हमको किसी को नहीं चाहिए। यहां क्या कह रहा है, आपस में एक मन रहो। फिर कहते हैं अभिमानी ना हो, परंतु दीनों के साथ संगति रखो। एक डीलिंग है जो ईगो का, घमंड का, वो ऐसा भी बोलेगा हमको किसी का नहीं चाहिए, हमको सिर्फ यीशु से काम चला लेंगे हम। यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा है, यीशु मसीह ऐसा नहीं कहा है। यीशु मसीह ये कहा है संगति रखो कहा है। जब संगति नहीं रखते हैं हम लोग, फेलोशिप नहीं रखते हैं, आचार विचार का आदान प्रदान नहीं होता है, तब हम कहां पर कमजोर हैं, कहां पर हमारा कमजोरी है, वीकनेसेस है, हमको पता नहीं चलता है। हमको कोई बताने वाला नहीं होता है, बस अपने धुनकी में चलते हैं और जाके हम लोग का आत्मिक जीवन नष्ट हो जाता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं, इस व्यक्ति को, इस ईगो को, इस घमंड को हमको डिनाई करना है, इसको छोड़ना है और इसका डीलिंग होना जरूरी है। इसीलिए यीशु मसीह ने इसका डीलिंग के लिए एक सुंदर एक जीवन शैली को दिया है, वो जी के दिखाया है। वही जीवन शैली हमारे जीवन में भी होना चाहिए। कैसे होना चाहिए, कैसे हम लोग इस ईगो का डीलिंग करेंगे? फिलिपी उसका 5 से 10 क्या कहता है, पढ़ेंगे। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हाँ, यहाँ पर लिखा जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। अंग्रेजी में लिखा हुआ है जैसा मसीह का मन था वैसा तुम्हारा भी मन हो। उसका जैसा माइंडसेट था यीशु मसीह का, वैसा माइंडसेट तुम्हारा हो। मसीह यीशु का जैसा मनोवृत्ति था वैसे ही तुम्हारा भी मनोवृत्ति हो। कहने का तात्पर्य है, यहाँ पर स्वभाव लिख दिया है, गलत नहीं है, इट्स ओके। आगे देखते हैं। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु ना समझा। यहाँ क्या सिखाना चाह रहे हैं? जो परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने का वस्तु ना समझा, नहीं समझा। होने के बावजूद यहां पर एक पॉइंट है, हम क्या समझते हैं? मैं कुछ हूं, मैं उसके बराबरी में हूं, उस पास्टर के बराबरी में हूं, उस विश्वासी के बराबरी में हूं। मेरा ऐसे होना चाहिए, मेरा साथ ऐसे होना चाहिए, मेरे साथ ऐसे व्यवहार होना चाहिए। यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर के तुल्य होने के बावजूद भी उसके बराबर होना नहीं चाहा। एक कड़ी है, इसको डीपली बैठ के अगर नहीं सोचेंगे, इसको मेडिटेट नहीं करेंगे तो यहां से निकालने नहीं पाएंगे। दिस इज द प्रोसेस टू डील ईगो।
ये हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ के गया है, प्रभु ने बोला है। इसी को तो शैतान उसको पॉइंट करना चाहता। यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, पत्थर को रोटी बना और खा। यदि तू है, नहीं है क्या तू परमेश्वर का पुत्र नहीं है, तू परमेश्वर नहीं है। इस प्रकार का टेम्पटेशन लाया था, लेकिन यीशु मसीह ने नहीं माना। ना, मैं ऐसे नहीं करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आगे पढ़ेंगे, क्या लिखता है? वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। वह अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया, और यहां पर क्या लिखता है? दास का स्वरूप धारण किया। यू सी, प्रभु जो प्रोसेस बता रहा है इस ईगो को डील करने का हमको, जो तुम हो वहां से नीचे उतरो। जब तुम नीचे उतरोगे तब मैं तुमको ऊपर उठाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। जब तुम नीचे उतरोगे मैं तुमको ऊपर उठाऊंगा। आगे पढ़ेंगे। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। हाँ, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया। ये बहुत टफ चीज था कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है, उसको मनुष्य के रूप में आना, इस धरती में कदम रखना। ये कदम रखना आपको और मेरे को आसान लगता है। हाँ, पैदा तो हुआ ना। ये श्रापित दुनिया में कदम रखना और आना, पैदा होना बहुत भयंकर चीज है। वो परमेश्वर अपना गरिमा को छोड़ के आया इस धरती में, अपना महिमा को छोड़ के आया। इसीलिए यीशु मसीह बीच बीच में प्रार्थना करता था। मैं प्रार्थना करता हूं, पिता मेरा जो महिमा था वो महिमा मुझे दे। कि बहुत टफ चीज था और आज्ञा मानता जाता था, इसीलिए वो महिमा किया भी है। परमेश्वर उसका महिमा किया है। हालेलुया। ओके, फिर और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। यहां तक आज्ञाकारी रहा, यहां तक अपने आप को दीन किया, नम्र किया कि एक श्रापित मृत्यु, क्रूस की मृत्यु बोलने से आपको और मुझे समझना है एक श्रापित मृत्यु। यीशु मसीह जो ग्लैमर, जो मैजेस्टी में, जो महिमा में निवास करने वाला व्यक्ति को प्रमोशन से डिमोशन तरफ लाया गया, एक श्रापित मृत्यु दिया गया। वो कौन दिया? पिता ने दिया। और यहां तक आज्ञाकारी रहा, क्रूस मृत्यु भी सह ली। फिर जब ऐसा हुआ, वो नीचे अपने आप को दीन किया, नम्र किया, तब उसका रिजल्ट हम नीचे देखते हैं। लेट अस सी। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें। प्रेज द लॉर्ड। इस प्रोसेस में होकर गया। यह है क्रूस की कथा, यह है क्रूस लाइफस्टाइल, ये क्रूस का जीवन शैली ये है। हम सोचते हैं कि यीशु मसीह सिर्फ जो 3 घंटा जो क्रूस में लटका था वही केवल क्रूस की कथा है ना। यीशु मसीह का जो दुख उठाना, सफरिंग जो है, वो केवल क्रूस में नहीं हुआ है। पैदा होकर जैसे जैसे बड़ा हुआ, वहीं से हम लोग उसको देखते हैं चालू होता है, और ऐसे प्रोसेस में गया वो। इसीलिए लिखता हुआ है परमेश्वर ने उसे महान किया। हम महान होना चाहते हैं, लेकिन क्रूस का जीवन शैली नहीं चाहते हैं। कैसे हो सकता है? हम चाहते हैं कि लोग हमको पहचाने, क्रूस का जीवन शैली हम नहीं चाहते हैं। यीशु मसीह क्या बोला? क्रूस का ही विषय बता, जब मैं ऊंचे में उठाया जाऊंगा तो सब लोगों को मैं अपने ओर खींचूंगा। आपके ओर सब लोग क्यों खींचाएंगे? क्यों खींचे चले आएंगे? जीवन शैली क्रूस का रहेगा, लोग आएंगे, लोग आपको पहचानेंगे, आपके जीवन से लोग आशीषित होंगे, हमारे जीवन से लोग आशीषित होंगे। ये लाइफस्टाइल जो है यीशु मसीह प्रकट करके दिखा के गया है कि आप इस जीवन शैली को जिए, प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे हो लो। हालेलुया, आमेन, आमेन। आइए हम लोग और आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्रूस जो है वो, क्रूस में बिना कील का क्रूस अधूरा है। नेल क्रूस में कोई चीज ठोका जाना चाहिए।
ऐसे ठोक देना चाहिए उसमें कि वो निकले ना। यीशु मसीह को ठोके, यीशु मसीह खुद से कांटे को नहीं निकाला, लोगों ने जाके उसके मृत शरीर को, लोगों ने उस कील को निकाला और उसको उतारे। ऐसा ठोकने, ऐसे कील का आवश्यकता है। कोई चीज, क्रूस में जो वॉइस है वो ये कहता है, क्रूस डिमांड करता है कि कुछ चीज ठोका जाना चाहिए। ये मैं कहना चाहता हूं कि क्रूस का डिमांड है कुछ चीज ठोका जाना चाहिए। क्या ठोका जाना चाहिए, कैसे, इसको हम लोग जरा से देखेंगे। आइए हम पढ़ेंगे गलतियों का पुस्तक उसका 5 उसका 24। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। ओके, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसके लालसाओं और अभिलाषों समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। अब ऐसा लगता है कि चढ़ा दिया है, काम खत्म। मेरा सवाल है, शरीर की अभिलाषा और लालसा प्रतिदिन हम लोग फेस नहीं करते हैं क्या? तो ये एक्चुअली पॉइंट है, प्रतिदिन क्रूस में चढ़ाना पड़ेगा, प्रतिदिन जीना पड़ेगा ये वाला, तब जाके हम बोल सकते हैं क्रूस पर चढ़ा दिया गया। एक दिन में नहीं, ये प्रतिदिन। इसीलिए तो प्रतिदिन अपना क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो बोला है। शरीर की, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं सहित क्रूस पर चढ़ा दिया गया। अभी शरीर का काम, शरीर का अभिलाषा क्या है, वो आपको गलती 5 उसी अध्याय में 19 से 21 में देखेंगे जरा। ये सब चीज क्या हमने क्रूस में ठोका है? ये सब चीज में ठोका है। कुछ चीज नहीं है हमारे जीवन में, कुछ चीज को दिखाई देता है। पढ़ेंगे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम। व्यभिचार बोलने से शारीरिक रूप से व्यभिचार, फिर दिमाग में बुरी दृष्टि से किसी बहन को हम गलत दृष्टि से देखते हैं। एक बहन एक भाई को कामुकता की दृष्टि से देखता है तो भी व्यभिचार है। अपने हृदय में व्यभिचार कर लिया बोलता है। उसी तरह से एक भाई एक बहन को कुदृष्टि से देखता है, वो भी व्यभिचार कर लिया बोलता है, व्यभिचार। फिर गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा। हो सकता है कोई मूर्त के सामने हम लोग अपना सर नहीं झुकाते हैं, लेकिन बहुत सारा चीज मूर्ति पूजा के बराबर है कहता है। टोना, हो सकता है हम जादू टोना नहीं करते हैं, लेकिन इसके बाद लिखो बैर। क्या हमारे हृदय में बैर नहीं है? झगड़ा, ईर्ष्या करते हैं। कोई चीज किसी के पास में है, मेरे पास भी ऐसा ही होना चाहिए और आज ही होना चाहिए, चाहे हमको चाहिए चाहे नहीं चाहिए। हम आओ तो में उसको खरीद लेते हैं, ले लेते हैं ताकि मेरे भी होना चाहिए, दिखाने के लिए। इस तरह से हरकत सब रहती है। क्रोध, विरोध, परिवार में विरोध, कलीसिया में विरोध, नाना प्रकार का विरोध, फूट। ओके, परिवार में फूट, कलीसिया में फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा। बोलेंगे मैं तो लीला क्रीड़ा नहीं जानता, मैं डिस्को बार नहीं जानता हूं, डीजे नहीं करता हूं मैं। एक लीला क्रीड़ा जो है ना, आपके हाथ में जो मोबाइल है ना, वही होता है। यूट्यूब में जितना भी अश्लील और गंदी चीजों को मैं अपने नजरें को गड़ा के रखते हैं, वहां पर लीला क्रीड़ा में हम लोग घुसते हैं। कितने सारे लोग, मसीह भाई बहन लोग फंसे हुए हैं इसमें। ये सब चीज क्रूस में ठोका जाना चाहिए किलो से। लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं, इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसा पहले कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। आगे बढ़ेंगे तब इसका रास्ता क्या है, कैसे ठोके हम, ये ठोकने का प्रक्रिया कैसे है, क्रूस में ठोकने का प्रक्रिया कैसे है, इसका आंसर आपको गलती 5 उसको 16 से 17 में पढ़ेंगे। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। अभी यहाँ पर इसको अच्छा से, इसको मैं आपके लिए अच्छा से पढ़ रहा हूँ इसको। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। किसी रीति से शरीर की लालसा हावी होने नहीं पाएगा अगर हम आत्मा के अनुसार चलें। तो रास्ता है हमारे लिए, और ये आत्मा जो है
ये पवित्र आत्मा के विषय में दर्शा रहा है। और ये आत्मा कहां बैठा है? ये हमारे आत्मा में बैठा है। बॉर्न अगेन के टाइम में, नया जन्म प्राप्त किया उस समय, और एक काम को चालू किया है। प्राण में जो संघर्ष हो रहा है इन तमाम बातों को लेके, हृदय में जो संघर्ष हो रहा है इन तमाम बातों को लेके, इसके डीलिंग करने के लिए पवित्र आत्मा है हमारे भीतर। इसीलिए तो आया है कि वो हमको मदद करे। इज आवर हेल्पर, होली स्पिरिट आवर कंफर्टर। हालेलुया। किसी रीति से लालसा पूरी ना करोगे। पढ़ेंगे। क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। हाँ, शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करेगा और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ऑपोजिट है। इसको लास्ट एपिसोड में मैंने बताया था। ऑपोजिट। शरीर और आत्मा पहले एक ही टीम में थे। अब उस टीम को तोड़ा परमेश्वर ने क्रूस में, यीशु मसीह के जरिए से। कैसे तोड़ा? शरीर वैसे ही है, उसमें पाप बसा हुआ है, लेकिन शरीर में पाप बसा हुआ है, इसलिए यीशु मसीह ने अपना शरीर का ऑफरिंग दिया, उसका डिमांड को पूरा किया। अब आत्मा को कैसे अलग किया? आत्मा को पूरा नया कर दिया, जिसको बोलते हैं बॉर्न अगेन। अब टीम जो था ना, इन लोग का टूट गया। शरीर अलग, आत्मा अलग। और इस आत्मा में, बॉर्न अगेन वाला आत्मा में, नया जीवन वाला, नया जन्म वाला आत्मा में आज पवित्र आत्मा आके बैठा है मदद करने के लिए, ताकि शरीर की अभिलाषा को हम पूरा ना करें। क्योंकि अभी हमारा टीम में कौन है मालूम? हमारा टीम में शरीर नहीं है, हमारा टीम में पवित्र आत्मा है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और बीच में खड़ा है कौन? ये प्राण, ये प्राण जिसमें ये ईगो काम करता है, जिसमें द्वंद्व चलती है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं अपने मन में दूसरे प्रकार का व्यवस्था पाता हूं, जो मेरे जो शरीर का व्यवस्था से लड़ाई करता है। मन में, मन बोलता है मत कर, ये गलत है। शरीर बोलता है कर। हालेलुया, प्रेज गॉड। आगे पढ़ेंगे, फिर क्या लिखता है? इसलिए जो तुम करना चाहते हो वह ना कर पाओ। ये यहां लिखा हुआ है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वह ना करने पाओ, ना करने पाओ। हाँ, इसलिए जो तुम करना चाहते हो, ये चाहते हो, ये द्वंद्व है। ओके, चाहते हो, कहां चाहते हैं? इच्छा करते हैं प्राण में, यहां द्वंद्व है, वो ना कर पाओ। क्यों? क्योंकि हम आत्मा के अनुसार जब चलेंगे, हम उसको हम सरेंडर करेंगे अपने आप को, उसके अधीन में हम रहेंगे, पवित्र आत्मा के। हालेलुया। पवित्र आत्मा के अधीन में रहने के लिए पवित्र आत्मा के साथ में गुफ्तगू करना, फेलोशिप रखना बहुत ही अनिवार्य है। जब तक फेलोशिप नहीं रखेंगे तब हम लोग उसका स्ट्रेंथ को गेन नहीं करेंगे, उसका पावर को गेन नहीं करेंगे। हमको जब फेलोशिप रखते हैं पवित्र आत्मा के साथ में, तब हमें बलवान करता है, स्ट्रेंथ देता है। हालेलुया। और हम लोग एक विजय जीवन को जीने पाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम उद्धार पा गए, हमारा आत्मा बॉर्न अगेन हो गया, नया जन्म पा गए, तो उद्धार का काम खत्म हो गया। ना, नहीं, उद्धार का काम खत्म नहीं हुआ है। देखिए वचन क्या बोल रहा है, फिलिप्पी उसका 2:12। इसलिए हे मेरे प्रियो, जिस प्रकार तुम सदा से आज्ञा मानते आए हो, वैसे ही अब भी ना केवल मेरे साथ रहते हुए, पर विशेष करके अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। क्या लिखा हुआ है? अब मेरे दूर रहने पर भी डरते और कांपते हुए अपने उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक होमवर्क है, उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। एक है आत्मा नया हुआ है, उसका उद्धार हो गया, छुटकारा हो गया है। अभी प्राण में प्रतिदिन छुटकारा में बढ़ना है, उसी की बात कर रहे हैं। जहां पर ईगो बैठा रहता है, जहां पर घमंड बैठा रहता है, उसको हमको डिनाई करना है, उसको हमको इनकार करना है। वो व्यक्ति में बहुत भयंकर आवाज है, उसको हमको अनसुनी करना है। ओके, फिर उद्धार का कार्य पूरा करते जाओ। हम लोग देखें, कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस में जान दिया उसी समय ही दुख और पीड़ा उठाया।
और कहीं पर दुख नहीं उठाए, कभी पीड़ा नहीं उठाए। ऐसे कुछ लोगों का धारणा है, सब लोगों का नहीं, कुछ लोगों का। पढ़ेंगे वचन, फिर एक घटना के विषय में बताऊंगा, मैं तो हैरान हो गया। आगे वचन को पढ़ेंगे हम लोग, इब्रानी उसका 5 उसका 8 से लेकर 9 पढ़ेंगे, क्या लिखा है। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। देखिए यहां लिखता हुआ है पुत्र होने पर भी। ये क्यों लिखा हुआ है? यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने पर भी वो बख्शा नहीं गया है। उसने दुख उठा कर आज्ञा माननी सीखी। बचपन से दुख उठा कर, there was suffering from his childhood. He suffered, और उसने ओबीडियंस को सीखा। और क्या कहता? और सिद्ध बनकर, देखिए सिद्ध बनकर, उसे भी सिद्ध बनना हुआ, प्रूफ करना हुआ। क्योंकि हमारे समान वो पाप में शरीर में आया था, पाप से पैदा नहीं हुआ था, लेकिन हमारे समान, वचन बोलता है पाप में शरीर के समानता में आया था। उसे भूख लगती थी, उसे प्यास लगती थी, उसे नींद आती थी, सारे बातें हैं उसको। उसकी लाइफ में भी टेम्पटेशन आया। वचन लिखा हुआ है, कहता है वो सब बातों में परखा तो गया, फिर निष्पाप निकला। उसने कोई पाप नहीं की, वो निष्पाप निकला। टेम्पटेशन, वो हमारे दुर्बलता, कमजोरी जैसे हमें होता है, वो भी परखा गया है, लेकिन वहां पर दुख उठा कर आज्ञा पालन करना सीखा। क्यों सीखा? किसके लिए सीखा? उसने, और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया है। जो लोग आज्ञा पालन करते हैं उसका, उनके लिए सदा काल के लिए उद्धार का कारण हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु मसीह केवल 3 घंटा वो क्रूस में नहीं लटका, उससे पहले रात केवल दुख नहीं उठाया, उसे चाबुक मारा गया। ये सब तो हुआ, शारीरिक रूप में पीड़ा तो हुआ, इससे पहले वो दुख उठा कर गया है, वहीं से क्रूस उठाया है उसने। एक घटना मैं बताना चाहूंगा। एक कोई कलीसिया में ऐसे विश्वासियों को लेके एक पासवान मीटिंग बैठे थे, और वो लोग चर्चा कर रहे थे कि हम लोग कैसे कलीसिया को उन्नति करें, कैसे हम लोग सब आत्मिक रूप से उन्नति करेंगे, कैसे कलीसिया को हम लोग आगे लेके जाएंगे, ऐसे सब चर्चा कर रहे थे। तो भिन्न भिन्न जगह से, अलग अलग एरिया से लोग वहां पर जमा हुए थे, विश्वासी लोग। तो बात करते करते एक ऐसा मुद्दा आया कि एक ही जगह से, एक एरिया से 2 ग्रुप, 3 परिवार, 4 परिवार अलग अलग करके ये लोग सहभागिता रखते हैं अपने एरिया में। संडे में तो आराधना करते ही हैं चर्च में, लेकिन अपने एरिया में बीच के दिन में, मिड वीक में, वो लोग अलग अलग ग्रुप करके 3-3, 4-4 परिवार वो लोग आराधना करते हैं अपने घरों में। तब वहां पर बात उठा कि आप लोग तो एक ही जगह के हो, तो एक काम करते हैं, एक ही जगह दोनों ग्रुप को मिला देते हैं, और एक ही कलीसिया के भी हैं, अलग अलग क्यों करोगे, मिला के वहां पर करो। तो उसमें से एक ग्रुप में से जो व्यक्ति लीडर था, वो बोल रहा है, चिल्ला के बोल रहा है कि नहीं, हम उस ग्रुप के साथ में नहीं मिलेंगे, हम उस ग्रुप के साथ में नहीं मिलेंगे, हमको उस ग्रुप के साथ मिलने से मेरा खून खौल जाता है, मेरे को बहुत गुस्सा आता है, चिड़चिड़ापन आता है। तो पासवान उसको बोल रहा है, कुछ भी बात है तो कोई बात नहीं, उसको सेटल कर लिया जाए, आप उनको क्षमा कर दीजिए। बोले नहीं, मैं क्षमा नहीं कर सकती उनको, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं उसको, हम क्षमा नहीं कर सकते हैं उसको, ऐसे बोल रहे हैं। तो प्रभु का दास बोलता है, क्षमा नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं? नहीं, हम क्षमा कर ही नहीं सकते हैं। फिर बहुत सारी बातें निकली। उसने कहा, उस व्यक्ति ने कहा, मैं अपने जीवन में बहुत दुख उठाया हूं, बहुत दुख उठाया हूं। यीशु मसीह तो क्रूस में 1 घंटा दुख उठाया, मैं तो उससे ज्यादा दुख उठाया हूं, ऐसे बोल रहा है। ये पासवान हैरान हो गया, सब सुनने वाला हैरान हो गए। फिर उसको कहा गया, तो आप माफ नहीं करेंगे, यीशु मसीह आएगा लेने के लिए, तो आपको कैसे लेके जाएगा? आपको फिर तो छोड़ देगा, हाँ लेगा तो लेगा, नहीं तो नहीं लेगा तो नहीं लेगा, ऐसे भी कह रहा है। हैरान हो गए लोग। और उस व्यक्ति को जब देखा जाता है तो व्यक्ति शुरुआत बहुत अच्छा से किया था, वो बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति है, यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया हुआ व्यक्ति है। करीब 10 साल या तो 12 साल पहले उसने प्रभु को ग्रहण किया था, लेकिन आज उसका हालत ऐसे हुआ, वो माफ नहीं करने पा रहा है। वो
किसी को क्षमा नहीं देने पा रहा है। वो यहां तक बोल रहा है कि यीशु मसीह से ज्यादा दुख हम उठाए हैं। आप देख रहे हैं एक्चुअली इसका प्रॉब्लम क्या है? उसके अंदर में जो घमंड था, वो घमंड का डीलिंग नहीं हुआ, और घमंड का जब डीलिंग नहीं हुआ, बहुत समय तक रह गया, अब वो डिमोनिक इफेक्ट के अंडर में आ गया है। दुष्ट आत्मा कब्जा करके रखा है उसके जीवन को, और वो नष्ट होने के कगार में दिखाई दे रहा है। ऐसे व्यक्ति के लिए तो प्रार्थना ही जरूरत है, वो किसी का सुनने के लिए तैयार नहीं है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अगर आपके जीवन में कहीं पर अहंकार है, घमंड है, और उसको डीलिंग नहीं किया जाता है, और उसी में काफी समय तक रह जाते हैं, तो आप दुष्ट आत्माओं के लिए अपने जीवन में अटैक के लिए दरवाजा खोल देंगे। इसीलिए कृपया करके मैं आप लोगों से हाथ जोड़ता हूं, अगर इसी प्रकार से अगर कहीं पर है आपके हृदय में, प्लीज 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 अपने आप को प्रभु के सामने दीन कर दें। किसी के साथ में आपका कुछ अनबन हो गया है, प्लीज 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 उनको क्षमा कर दीजिए, या जाके आप मुलाकात कर लीजिए, अकेले में बात कर लीजिए, लेकिन उसको सेटल कीजिए। ये क्रूस का कथा हम लोगों को क्षमा देने सिखाता है। क्रूस का जो कथा है, क्रूस का जो जीवन शैली है, उसमें बिना क्षमा का कोई क्रूस का जीवन शैली नहीं है मेरे प्यारे भाई और बहनों, नहीं है। हम जीवन रिलीज नहीं करने पाएंगे, हम क्षमा नहीं देने पा रहे हैं। हम लोग कहीं पर जीवन को रिलीज नहीं कर सकते हैं। इट्स वेरी डेंजरस। क्रूस का जो स्थान है वो सैक्रिफाइस डिमांड करता है, बलिदान डिमांड करता है। आइए हम लोग देखेंगे, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने आप को क्रूस में बलिदान किया, और वो क्रूस जो है का जीवन शैली वो बलिदान डिमांड करता है। देखिए क्या बलिदान डिमांड कर, रोमी उसका 12 उसका 1 पद क्या बलिदान डिमांड कर रहा है। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हाँ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। यहाँ साफ साफ कह रहा है, तुम अपने शरीरों को, हम अपने शरीर को जीवित, जिंदा और पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। पुराने नियम में जब बलिदान किया जाता था वेदी में, तो जानवर को मारा जाता था और उसको आग में डाला जाता था। मारने के बाद तो मारा जाता था, उस समय तो दर्द होगा, लेकिन आग में जब डाला जाता था तो अभी मर गया, उसको कहां दर्द होगा। तो मृत बॉडी को बलिदान चढ़ाया जाता था। यहां क्या लिखा हुआ है? यहां लिखा हुआ है, अपने शरीर को जीते जीते चढ़ाओ जीवित चढ़ाओ और पवित्र करके चढ़ाओ, और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, जो परमेश्वर को अच्छा लगता है। ये शरीर जो है, इसमें हम बहुत सारे कई बार अशुद्ध चीजों का हम लोग लेते हैं, अशुद्ध चीजों का सेवन करते हैं, छोटा छोटा चीज। ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, लेकिन इसमें नशा, शराब, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, ये सारा चीज हम लेके अपने शरीर को दूषित करते हैं। व्यभिचार दूषित करता है। प्रभु कहता है इसको भावता हो बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। अगर हम ऐसे करेंगे तो उसका एक रिजल्ट बहुत सुंदर चीज है। ऐसा करने से क्या होगा? नीचे लिखा हुआ, जरा सा पढ़ देंगे उसको भी। इस संसार के सदृश ना बनो, इस संसार के जैसा मत बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। अभी देखिए, तुम्हारे मन के नए हो जाने से, यानी तुम्हारे प्राण में उन्नति करने से, ये प्रतिदिन का काम है। तुम्हारा चाल चलन क्या होगा? बदलेगा। फिर क्या होगा? कहता है, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अब देखिए, ये जो क्रूस का जीवन शैली नहीं जीने के कारण से हम परमेश्वर का 3 प्रकार का इच्छा है, उसको कभी और चर्चा करेंगे। 3 प्रकार का इच्छा क्या है यहां पर देखेंगे। एक बार पढ़ दीजिए तो, किस किस प्रकार का इच्छा? तुम परमेश्वर की भली, एक तो भली इच्छा होती है परमेश्वर का, फिर और भावती, एक भावती हुई इच्छा होता है, और सिद्ध इच्छा, और एक जो होता है एकदम पूरा टू द पॉइंट, सिद्ध इच्छा। यही प्रभु का इच्छा है, और इसके अलावा दूसरा इच्छा नहीं है। ये तो हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छाओं को जब नहीं जानते हम लोग, तो हम लोग कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं, कभी और कुछ चीज को हाथ लगाते हैं। हमको जीवन में करना क्या है हमको नहीं मालूम। कोई एक चीज में स्थिर नहीं रहते हैं। क्यों? क्योंकि क्रूस का जीवन शैली नहीं है।
ऊपर से लेकर नीचे तक ईगो का डीलिंग नहीं हुआ है, घमंड का डीलिंग नहीं हुआ है, हम लोग परमेश्वर की भौतिक इच्छा और सिद्ध इच्छाओं को जाने नहीं पाते हैं। और हमारा जीवन का रुख जो होता है ना, डमाडोल रहता है। कभी उस काम में हाथ मारे, कभी उस काम में हाथ मारे, कभी और कुछ किए। अब हमारे जीवन का बुलाहट को पहचानने की कोशिश कर रही है जो समझ में नहीं आ रहा है, और लाइफ पूरा एक्सपेरिमेंट करते करते हम गुजार देते हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ऐसा नहीं चाहता है। प्रभु हमको सीधा रास्ता, सीधा मार्ग दिखाना चाहता है, स्पेसिफाई करना चाहता है कि तुमको करना क्या है। हालेलुया। फिर क्रूस जो है वो किस चीज का डिमांड करता है? वो मृत्यु का डिमांड करता है। आइए हम लोग पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों 15 उसका 31-31। हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। पौलुस कहता है मैं प्रतिदिन मरता हूँ, यानी प्रतिदिन क्रूस उठा के चलता हूँ मसीह के पीछे। हालेलुया। प्रतिदिन मरता हूँ। कहने का तात्पर्य क्या है? क्या हम प्रतिदिन मरते हैं? क्या हम प्रतिदिन मारते हैं अपनी इच्छाओं को? क्या हम लोग कब बोलने में वो चीज है कि प्रभु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो? मालूम, हमारी इच्छा नहीं, प्रभु की इच्छा जहां पर क्रॉस होता है और हम अपना इच्छा को सरेंडर करते हैं, वहीं पर क्रूस बनता है। वहां पर ये क्रॉस होना, यही क्रूस है। यीशु मसीह गेत्सेमनी के बाग में उसने कहा, हे पिता, हो सके तो यह दुख का प्याला, कटोरा मुझसे टल जाए, हट जाए, परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु मसीह का अपना इच्छा था, हमारा भी अपना इच्छा रहता है, बट ही सरेंडर्ड। जब उसने अपना इच्छा को सरेंडर किया, हम लोग देखते हैं इतना बड़ा काम होता है, और यीशु मसीह का नाम को उसने शिरोमणि ठहराया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। मैं प्रतिदिन, मैंने पहले भी कहा, बिना क्रूस का जीवन नहीं, बिना क्रूस का जीवन शैली का जीवन रिलीज नहीं कर सकते हैं। बहुत सुंदर वचन है, देखेंगे हम लोग, पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थी उसका 4 उसका 10 से लेके 12 पद पढ़ेंगे। हम यीशु की मृत्यु को अपनी देह में हर समय लिए फिरते हैं। देखिए, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। अभी देखिए, यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। हम वही बात कर रहे हैं ना, मसीह का जीवन कैसे प्रकट होगा? जब जीवन प्रकट होगा, वही जीवन मनुष्यों की ज्योति बनी। हमने शुरू में देखा, वह जीवन, उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्य की ज्योति बनी। उसी तरह से मसीह का जीवन, ये जो क्रूस उठा के जाना, यहां पर लिख रहा है ना, हम यीशु की मृत्यु को अपने देह में हर समय लिए फिरते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे देह में प्रकट हो। फिर कहता है, क्योंकि हम जीते जी सर्वदा यीशु के कारण मृत्यु के हाथ में सौंपे जाते हैं। जीते जी मृत्यु के हाथ में हम सौंपे जाते हैं कि यीशु का जीवन भी हमारे मरणहार शरीर में प्रकट हो। फिर कहता है, लास्ट स्टेटमेंट देखिए, इस प्रकार मृत्यु तो हम में प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर। कितना बड़ा बात बोला है। मृत्यु हम पर प्रभाव डालती है और इसके फलस्वरूप क्या होता है? वो जो जीवन हमारे अंदर में है वो रिलीज होता है। ये जीवन तुम पर प्रभाव डालती है। अब समझ में आ रहा है कि हमारा जीवन असरदार क्यों नहीं होता है? हम दूसरे के लाइफ में असर क्यों नहीं छोड़ते हैं? दूसरों के लिए आशीष का कारण क्यों नहीं होने पाते हैं? कितना एरिया में हमको मरना है, हमारा खुद का सोच विचार को मारना है, हमारा इच्छा को सरेंडर करना है, हमारे अंदर में जो घमंड करना है उसको, उसका डीलिंग होना जरूरी है। वो सब डीलिंग नहीं हुआ है और हम सोचते हैं कि हम आइडेंटिफाइड हो, हम पहचाने जाएं, लोग हमको रिकॉग्नाइज करें। नहीं होने पाएगा, नहीं होने पाएगा। कैसे होने पाएगा? बिना क्रूस का जीवन शैली का कोई लाइफ रिलीज नहीं होता है। इस बात में, इस वचन में, दूसरा कुरिन्थी 4 उसका 10 से 12 में स्पष्ट रूप से पौलुस ने लिख दिया है। इस प्रकार मृत्यु तो हम पर प्रभाव डालती है और जीवन तुम पर, यानी तुम पर प्रभाव डालती है जो जीवन हम में है, मसीह का जीवन। प्रेज गॉड, हालेलुया, वंडरफुल लॉर्ड। जैसे हमने शुरू किया था एपिसोड 1 में, हमने बताया था क्रूस एक पैटर्न है। हम लोग लकड़ी का क्रूस देखते हैं ऐसे,
लेकिन स्पिरिचुअल पैटर्न है। और एक लास्ट स्पिरिचुअल पैटर्न को देख के यहाँ पर हम खत्म करेंगे, और ये है एक्चुअली में क्रूस। प्रेज गॉड। हम पढ़ेंगे मरकुस उसका 12 उसका 28 से लेके 34 तक। मरकुस 12 28 से 34। यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर यीशु मसीह के पास में एक शास्त्री आता है और एक सवाल पूछता है। सवाल एक है, आंसर 2 देता है। कई सारी बातें उसको देखेंगे, पढ़ेंगे। शास्त्रियों में से एक ने आकर उन्हें विवाद करते सुना और यह जानकर कि उसने उन्हें अच्छी रीति से उत्तर दिया, उससे पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन से और अपने सारे प्राण से और अपनी सारी बुद्धि से और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना, और दूसरी यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। बस यहाँ पर देखिए कि सवाल एक पूछा, सबसे मुख्य आज्ञा कौन है? तो मुख्य आज्ञा तो एक होना चाहिए। यीशु उत्तर कैसे देता है? यीशु ने उनसे उत्तर दिया, सब आज्ञाओं में से यह मुख्य आज्ञा है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, और तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, ओके, सारे मन और अपने सारे प्राण। यही प्राण में तो ईगो बैठा रहता है, घमंड बैठा रहेगा तो कैसे आप सारे प्राण से प्रेम करने पाएंगे? नहीं करने पाएंगे ना। इसीलिए ये घमंड का, अहंकार का डीलिंग होना जरूरी है। इसीलिए बोलता है अपने आप से इनकार करो, इसको आउट करो और क्रूस उठा के मेरे पीछे चलो। ओके, और तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से और अपने सारी बुद्धि से और अपने सारे शक्ति से प्रेम रखना। यहां खत्म होना चाहिए यीशु का आंसर, लेकिन यहां खत्म नहीं हो रहा है। उसका कहता है, मुख्य आज्ञा बताता है, लेकिन और दूसरा यह है, तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। इससे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। सिर्फ एक ही बात बोलता है, तू अपने परमेश्वर से पूरे मन से, पूरे प्राण से, सारी शक्ति से प्रेम कर। तो इस रिलेशन को बताता था, ऐसे ऊपर से नीचे वाला रिलेशन। लेकिन ये दूसरा आज्ञा जो बताता है, अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। पड़ोसी कौन? एक पति के लिए पहला पड़ोसी है उसका पत्नी, पत्नी के लिए पहला पड़ोसी है उसका पति, फिर वो लोग बच्चे लोग, फिर घर में माता पिता हैं, भाई बहन हैं उनके पड़ोसी, फिर कलीसिया में जो विश्वासी भाई बहन हैं वो लोग हैं पड़ोसी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो उनको अपने समान प्रेम कर, तुम जैसे अपने आप को प्रेम करता है। जब तक हम अपने जीवन में बलिदान करना नहीं सीखेंगे, सैक्रिफाइस करना नहीं सीखेंगे, हम दूसरों को प्यार करने नहीं पाएंगे। मेरे प्यारे भाई बहनों, नहीं करने पाएंगे। हम अपने आप को, सेल्फ को जब तक नहीं मारेंगे, हम दूसरे को प्रेम करने नहीं पाएंगे। अपने जैसे प्रेम कर। ये इस तरह का संबंध की विषय बताता है। सेकंड वाला, पहला वाला ये ऊपर से नीचे का रिलेशनशिप, और सेकंड वाला जो आज्ञा है वो इस प्रकार का रिलेशनशिप जो धरती में है लोगों से। तो ऊपर से और धरती वाला, ये फिर स्पिरिचुअल पैटर्न जो क्रॉस को दर्शाता है। यू सी, ऊपर से नीचे परमेश्वर को प्रेम करना और धरती में अपने पड़ोसी से प्रेम करना। इट इज अगेन कमिंग अक्रॉस। यानी ये दो आज्ञा जो है, ये दो आज्ञा क्रूस का पैटर्न को ला रहा है, और इसमें सब कुछ पूरा हो जाता है। क्यों? यीशु मसीह ने क्रूस में ही बोला सब कुछ पूरा हुआ। ये दो आज्ञा सब चीज को कंप्लीट कर देता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज बहुत सारे तमाम बातों को हमने सीखा। यहां पर फिर जब इस आंसर को देखिए, बहुत सुंदर बात है। इसके ऊपर में जो व्यक्ति सवाल पूछा था, उस व्यक्ति ने क्या कहा, पढ़ेंगे। जो सवाल पूछा था, आंसर पाके उसने क्या आंसर दिया उस व्यक्ति ने? शास्त्री ने उससे कहा, हे गुरु, बहुत ठीक, तूने सच कहा कि वह एक ही है, हाँ। और उसे छोड़ और कोई नहीं, और उसे सारे मन और सारी बुद्धि और सारे प्राण और सारी शक्ति के साथ प्रेम रखना, और पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना सारे होम बलियों और बलिदानों से बढ़कर है। हाँ, जब ये आंसर उस शास्त्री ने भी दिया, एकदम प्रभु, एकदम आपने ठीक कहा बोल के ये व्यक्ति ने कहा, तो अभी देखिए यीशु मसीह क्या बोल रहा है। बहुत सुंदर बात बोला यीशु मसीह। जब यीशु ने देखा कि उसने समझ से उत्तर दिया, तो उससे कहा, तू परमेश्वर के राज्य से दूर नहीं,
और किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस ना हुआ। अभी देखिए, जब ये व्यक्ति ने ऐसा आंसर दिया तो यीशु मसीह क्या कहता, देखा कि एकदम समझदारी से आंसर दिया है, यानी एकदम समझा है जो बात को मैं बोला हूं, तो समझा है तो उसका आंसर क्या देता है, तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं। यानी तुम ये जो पैटर्न को समझा है, परमेश्वर को प्रेम करना कैसे और पड़ोसी से प्रेम करना, जब तुम इसको अपनाता है, और आज भी हम इसको अपनाते हैं, तो उसका वचन क्या, उसका आंसर क्या है, तू परमेश्वर के राज से दूर नहीं। यानी परमेश्वर का राज का असर हमारे जिंदगी से दूर नहीं होता है, उसका हर एक असर हमारे जीवन में भरपूरी से काम करेगा। हमको तो चाहिए हमारे जीवन में स्वर्गीय असर, परमेश्वर का राज का असर। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए क्रूस जो एक पैटर्न है और एक जीवन शैली है, आज हमने देखा कि ये जीवन शैली क्या है, कैसे है। जब इस जीवन शैली को हम जीते हैं, इसी को कहते हैं क्रूस उठा के प्रतिदिन उसके पीछे चलना। जब हम लोग ऐसे करते हैं तो हमारे अंदर में जो मसीह का जीवन जो प्रवाहित हो रहा है, उमड़ रहा है, वो रिलीज हो जाएगा। और जब रिलीज होगा, लोग ज्योति पाएंगे, क्योंकि वो ज्योति, वो जीवन मनुष्य की ज्योति थी, लिखा था, और वही जीवन आज हमें दिया है, और यही जीवन दूसरों के लिए ज्योति का कारण होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, इसीलिए आइए हम इन तमाम बातों को मेडिटेट करें, समझें, जानें, सीखें, और अपने जीवन को ऐसा बना के रखें इस पैटर्न के अनुसार, क्रूस के पैटर्न के अनुसार, ताकि हम लोग का लाइफ जो रहे मसीह में एक असरदार जीवन रहे, और बहुतों के लिए हम लोग आशीष का कारण होने पाए और उद्धार का कारण ठहरने पाए। प्रभु इस वचन के द्वारा से आप सबों से बात किया है, मैं विश्वास करता हूं, बहुत अधिकाई से आशीष दे। आइए हम लोग इस समय दुआ करें, हम प्रार्थना करें। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, आज प्रभु परमेश्वर पिता, डिकोडिंग द क्रॉस, उसमें प्रभु जी एक थीम्स में हमने चर्चा की, बातें की प्रभु जी, वो है हालेलुया, हालेलुया, लाइफस्टाइल ऑफ द क्रॉस, वो क्रूस का जीवन शैली। हाँ प्रभु परमेश्वर पिता, प्रभु जी आपने आह्वान दिया है, आपने प्रभु परमेश्वर पिता हमें बुलाया है प्रभु जी, इसलिए ये बुलाया है प्रभु कि हम अपना क्रूस को प्रतिदिन उठा के तेरे पीछे चलें और अपने आप से इनकार करें। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं, हम हर एक के अंदर प्रभु जी कई दुर्बलता, खमियां, कमजोरी पाई जाती प्रभु जी, हमारे अंदर में प्रभु जी ईगो पाया जाता है प्रभु जी, छुपा छुपा भाग में रहता है प्रभु जी, और हम लोग उसको जानने पहचानने नहीं पाते हैं। लॉर्ड प्रभु हम प्रार्थना करते तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा से प्रभु जी हमारे अंदर के छुपे हुए ईगो को प्रभु जी, उसको प्रभु जी बाहर निकालने में मदद कर प्रभु जी, ताकि हम अपने आप को दीन और नम्र करने पाए, और प्रभु जी इस संसार में प्रभु परमेश्वर पिता हम प्रभु जी एक असरदार जीवन को जीने पाए, दूसरे के जीवन में प्रभु जी आपके असर को लाने पाए, क्रूस का असर को लाने पाए प्रभु जी, और जिंदगी देने पाए प्रभु जी। इसीलिए आपने बुलाया है प्रभु जी, तूने कहा है तुम जगत की ज्योति हो, और जो नगर पहाड़ पर बसा होता है वो छुप नहीं सकता। हाँ प्रभु जी, हम छुपना नहीं चाहते हैं लॉर्ड, हम प्रकट होना चाहते हैं, हम दिखना चाहते हैं प्रभु जी, हम शाइन करना चाहते हैं प्रभु जी। इसलिए प्रभु जी इस जीवन शैली में हम जीने पाए, इसमें तू सहायता कर, मदद कर प्रभु जी। सब बातों में आपको महिमा और गौरव देते हैं लॉर्ड, यीशु मसीह के सामर्थी और मधुर नाम मांगते सुनिए और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कीजिए। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत अधिकाई से आशीष दिए। आप सब हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़े रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए ब्लेसेड day coming ahead in the mighty name of Jesus. Amen.